हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड यस, ये एक न्यू रीडिंग है। जैसे कि आप देख रहे हो, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ। क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड से, आपके इंटरनल वर्ल्ड में जो भी चल रहा है, यू नो। सो हम जो भी मैसेजेस आएंगे देखेंगे। जेनरिक मैसेजेस हो सकते हैं, एक्यूरेट मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट सा गाइडेंस भी हो सकता है। सो मेक श्योर आप पूरी रीडिंग देखो। यहाँ पे 3 ऑप्शंस है आपके लिए, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही फाइल चूज करनी है इनमें से इंट्यूटिवली, या अपनी बर्थ डेट को लेकर आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। मैं कहूँ तो इंट्यूशन से चूज करो, वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप बर्थ डेट वाइज चूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1 विद दिस वन, सिट्रीन क्रिस्टल, ओके। This is option 2 with this clear quartz. Okay. This is option number 3 with the lapis lazuli crystal. Okay. So आप फोकस या इसमें से एक फाइल चूज कर लो और अपनी जो रीडिंग है आप टाइम स्टैम्प में जाके देख सकते हो डायरेक्टली क्लिक करके। ऑल द बेस्ट। हाई ऑप्शन 1। सो जिन्होंने भी सिट्रीन चूज किया था, लेट मी फोकस ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्रिस्टल बहुत ही ब्यूटीफुल है। हो सकता है आपको सिट्रीन क्रिस्टल की ज़रूरत हो, मे बी आप ले सकते हो उसका ब्रेसलेट, या ये स्टोन भी ले सकते हो, टम्बल स्टोन, ठीक है। कॉन्फिडेंस की बात करता है ये क्रिस्टल, बेसिकली जॉय की बात करता है। इट्स द स्टोन ऑफ जॉय एंड ऑल्सो योर सोलर प्लेक्सस चक्रा, एंड फॉर बिजनेस में, जॉब में, करियर में भी अच्छा होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कार्ड में क्या है आपके लिए मैसेजेस। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ओके। फुल मून इन लिब्रा, let's see. Wow, we have the high priestess. Beautiful energy guys. कैसे काम और शांति से मेडिटेशन कर रही है, राइट। यहाँ पे देखो 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, ओके। सो ये दोनों काइंड ऑफ सिमिलर मैसेजेस अभी फिलहाल दे रहे हैं। लेट्स सी आपका सेंटर कार्ड क्या है। ओके, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन दिस डेक। सो एक तरफ आपकी बहुत ही आराम वाली, रेस्ट वाली एनर्जी दिख रही है, दूसरी तरफ बहुत ही पैशन है, फायर है, यू नो, इंटेंस एनर्जी है, एक्शन एंड एडवेंचर की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। कुछ एक्शन लेने की बात है, ओके। बट इट्स लाइक बैलेंस्ड एक्शन। इट्स नॉट कि आपको जल्दबाजी में कुछ करना है, नहीं। बैलेंस तरीके से आपको एक्शन लेना है। और यू नो, जब रेस्ट का टाइम है, जब रिलैक्सेशन का टाइम है, तब वो ब्रेक लेना है, तब रिलैक्स करना है, ओके। एंड जब एक्शन का टाइम आए तब एक्शन लेना है। सब कुछ बैलेंस में करने की बात है, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा है, ये भी स्केल्स है, बैलेंस की ही बात करते हैं। सो जब मेडिटेशन का टाइम आया तब मेडिटेशन कर लिया, ये आप करने वाले हो, ठीक है। ये मैनिफेस्ट हो रहा है एक्चुअली, और कुछ ना कुछ आपकी मैनिफेस्टेशन होने वाली है जो आप शायद बहुत टाइम से कर रहे थे। मे बी आप इनर वर्क कर रहे थे, आप मेडिटेशन कर रहे थे, हीलिंग कर रहे थे, येस वो वर्क कर रही है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, मेनली मुझे यहाँ पे हेल्थ भी दिख रहा है, और मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। आपकी एक कहते हैं ना हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा आराम दिख रहा है यहाँ पे, आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन वो हेल्थ इशू आपका ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आपको कोई डॉक्टर चाहिए था, कोई तो पर्सन है, प्रोफेशनल है, जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, या आपको कुछ ऐसे मेडिकेशंस या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, यू नो, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, ओके। सो येस, फाइंड आउट करो, आपके कम्युनिटी में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, या ऑनलाइन मिल जाएगी ये चीज़। सेकेंडली, कुछ लोग हैं जिनकी साइकिक गिफ्ट्स अवेकन हो रही है, उनकी इंट्यूशन, उनकी आप जैसे कि जो साइकिक गिफ्ट्स होती है ना, कि विजन्स दिखना, सुनाई देना, एंजल नंबर्स दिखना, या सिंबल्स को समझना, सिंक्रोनिसिटीज को समझना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों का वो अवेकनिंग हो रहा है विद द कैंडल ऑल्सो। यहाँ पे फायर है, फ्लेम है, राइट, एंड द बटरफ्लाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो कुछ ना कुछ आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे रेस्टिंग मोड ज़रूरी है। जितना हो सके रेस्ट करो, आराम करो, ज़्यादा दौड़ भाग मत करो, ठीक है, इधर उधर, क्योंकि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। यू नो, ये कैंडल देख के मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि टिल द कैंडल इज बर्निंग डू द वर्क। होता है ना, कैंडल का भी एक टाइम होता है, राइट। वो फिर जब एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो कुछ उसमें बचा नहीं है, राइट। वो फ्यूल नहीं बचा, वो वैक्स नहीं बचा। सो इट्स मीन्स कि आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए काम करने के लिए, नहीं है तो आप रेस्ट करोगे, ठीक है। ये आपकी मैसेज, और ये मैनिफेस्ट हो रहा है एक्चुअली। कोई ना कोई कैंडल मैजिक आपने किया था, स्पेल या कुछ किया था, रिचुअल किया था,
वो वर्क करने वाला है। आपका ट्रैवल दिख रहा है कुछ लोगों का यहाँ पर, और विन विन आउटकम, यस। सो एक कंप्लीशन है, एक एंडिंग हो रही है, लेकिन ये विन विन आउटकम है। जो भी हो रहा है आपका कुछ आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। जो भी है, जिसमें भी आप जीत चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके हिसाब से चीज़ें हो या आपके फेवर में हो, तो वो हो सकती है। यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं बनते हुए, कोई नया ऑफर आ सकता है। अगर आप देख रहे थे कम्युनिकेशन की वेट कर रहे थे, मीटिंग की वेट कर रहे थे, कोई ना कोई मीटिंग होगी अचानक से किसी के साथ। इट्स लाइक, बट यू नो ये दो कार्ड्स ना बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहे हैं मेरे लिए। ऑल्दो यहाँ पे फ्लेम है, फायर है, लेकिन आपकी डेप्थ, आपकी लिटरली डेप्थ की एनर्जी दिख रही है। डीप आपको जाना है अपने अंदर, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी सोल की गहराई में। आपको लिटरली मैं कहूँगी मेडिटेशन करो, और एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है सोल सिंक मेडिटेशन। आप यूट्यूब पे फाइंड कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग है। वो आपको ग्राउंडिंग करेगा आपकी, ठीक है, और आपको बैलेंस करने में हेल्प करेगा, और आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है उसमें भी वो हेल्प करेगा, ओके। लिब्रा सीजन, सो सितंबर का मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, कि जिसमें से कि ये जो पीरियड है ये तब तक कंप्लीट होगा, लाइक यू नो इसके बाद कुछ नई चीज़ होगी। सो सितंबर के बाद कुछ चीज़ें न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है, या सितंबर में हो सकता है। लेट्स सी फाइनली यहाँ पे क्या है। बी द रियल यू, yes, your greatest power comes from being who you truly are. Don't let anyone sway you from expressing your authentic self. Yes, अपनी authentic self को खोना मत, ठीक है। ये मेन मैसेज है कि आप जो हो, आप बहुत कलरफुल हो, आपकी जो भी एनर्जी है, जैसे भी आप हो, आप ऑथेंटिक रहो, ट्रू रहो अपने आप से, और उसी से आपका पावर है, उसी में आपका पर्पस कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ये देखो कितना खुश है, हंस रहा है, यू नो ये एंजल है, जो भी है आपके गार्डियन एंजल हो सकते हैं। ये आपको बोल रहे हैं कि नहीं खुश रहो। बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो तो अपने आप को जॉय की एनर्जी में डालो, तभी यहाँ पे सिट्रीन का मैंने वो मैसेज दिया था, राइट। एंड सी यू हैव एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट, नंबर 11। सो you are in the perfect energetic space for manifesting miracles. Allow your wishes to be fulfilled. See, I told you, right, कोई ना कोई मिराकल होगा आपके लिए। आप एक परफेक्ट अलाइनमेंट में आने वाले हो, और एक मैजिक आपको फील होगा कि हाँ ये मैजिक हुआ है। यहाँ पे लाइट आ रही है, कॉइन भी दिख रहा है, तो मे बी मनी रिलेटेड कुछ हो सकता है मिराकल, अगर आप वेट कर रहे थे उसकी। सो यस, और दूसरा ये कि अलाउ करो, ठीक है, इस चीज़ को कि हाँ ये आपके लिए हो रही है, उसको आपको अलाउ भी करना है। ऐसे ही नहीं कि आप बस सोच रहे हो कि कुछ होने ही नहीं वाला है, नहीं, उसको अलाउ करो, उसको आने दो, रिसीविंग मोड में आ जाओ, और यूनिवर्स को बोलो कि येस आई एम ओपन। नंबर 11 आपको दिख सकता है, 11 हो सकता है आपको दिखे बहुत ज़्यादा, 666 दिख सकता है, 444 दिख सकता है, 222 भी दिख सकता है। सॉरी आज ये कैमरा थोड़ा फोकस नहीं कर रहा है। सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। ज़रूर कमेंट करना, एंड पर्सनल रीडिंग आप चाहो तो बुक करवा सकते हो मुझे, ठीक है। आई लाइट जर्नी इंस्टाग्राम आईडी है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया हुआ है। सो ऑल द बेस्ट, बाय। हाई ग्रुप नंबर 2, सो जिन्होंने भी ये क्लियर क्वॉर्ट्ज सिलेक्ट किया था, क्लैरिटी के लिए होता है मेनली। ये स्टोन मास्टर हीलर कहा जाता है, एनर्जी एम्पलीफायर कहा जाता है, इवन फॉर मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा होता है, एंड सारे चक्रास के साथ अलाइन होता है, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे। लेट्स सी कि क्या है आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड, ओके, साउथ नोड आया है यहाँ पे, पास्ट की एनर्जी आई है। व्हाट एल्स वी हैव, ओ वाओ, वी हैव द सन कार्ड, दिस इज ब्यूटिफुल। सो ये हम बीच में रख लेते हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज ब्यूटिफुल। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस ब्लेसिंग गाइज, बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में। सो इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। यू नो वो कहते हैं ना, पास्ट की एनर्जी अब जा रही है, ठीक है, आपकी लाइफ से पूरी तरह से, आपकी पास्ट से आप कहीं ना कहीं मूव ऑन हो रहे हो। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप चाहते थे मूव ऑन होना, आप फील कर रहे थे, स्टक फील कर रहे थे, पास्ट में ही बार बार जा रहे थे, यू नो मेमोरीज में जा रहे थे, या तो कुछ भी ऐसा पास में आपका हो सकता है जिसकी वजह से आप दुखी थे या परेशान थे, वो पूरी तरह से जा रहा है। आपको होल्ड बैक कर रही थी वो चीज़ अपना बेस्ट पोटेंशियल अचीव करने से, ठीक है। दिस इज टेलिंग यू कि नहीं, अब टाइम आ चुका है कि आप पास्ट को गुड बाय कहो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आ रही है। सन की एनर्जी है, किंग एंड क्वीन आया है, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रिश्ता है आपके लिए, मुझे दिख रहा है रिश्ता, लव या रिलेशनशिप या मैरिज भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। हो सकता है कि फिलहाल आई डोंट नो, अगर आप लोग सिंगल हो, मुझे लग रहा है कुछ लोग सिंगल हैं यहाँ पे, तो आपको शायद नहीं पता कि ये पर्सन कौन है, ये कोई न्यू पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जानते हो इनको,
तो यस, ये पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप हो सकती है ये, लेकिन ये रेजोनेट करे तो ही ये मैसेज लेना, हर कोई रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, राइट। क्योंकि सी यहाँ पे क्वीन इस तरफ देख रही है और यहाँ पे किंग ऐसे बैठा हुआ है, सो इसको पता नहीं है। सो हुएवर, अगर आप फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा हो, नॉट जेंडर बट एनर्जी, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको नहीं पता कि कौन है ये पर्सन, बट जो मैस्कुलिन है, मे बी जो मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा है जो पर्सन, वो शायद जानता है इस पर्सन को, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लेना। यहाँ पे आई डोंट नो ये मैसेज आ रहा है तो मैं दे रही हूँ। अगर आप मैरिड हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग एनर्जी है, मैरिड लाइफ, आपके किड्स हो सकते हैं, आपका घर, आपका फैमिली बहुत ही अच्छे से आप इंजॉय करोगे, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करोगे। मुझे लग रहा है बर्थडे सेलिब्रेशंस भी कुछ लोगों की दिख रही है, यस, क्योंकि सी सन है, लियो की एनर्जी आ गई, अभी लियो सीजन चल रहा है फिलहाल, राइट। दिस इज ऑल्सो फायर एनर्जी, यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी। सो लियो, वर्गो, सॉरी कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया था। सो वर्गो की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, राइट। यहाँ पे अबंडेंस आ रहा है, वेल्थ आ रही है, प्रोटेक्शन ले लो, थोड़ा सा ग्राउंडिंग होने वाली है आपकी। इट्स लाइक फायर एंड अर्थ बैलेंस हो रहा है आपका एनर्जी। हैप्पीनेस है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, फायर, लिटरली मुझे सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा सब बैलेंस होते हुए दिख रहे धीरे 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 धीरे, ओके। एक एक चक्रास आपके बैलेंस हो रहे हैं। इंजॉय करो, हेल्दी चीज़ें थोड़ा सा आप खाने लग जाओगे, अपनी बॉडी की देखभाल करोगे, नई नई चीज़ें हो सकता है आप खरीदो, यू नो, नए क्लोथ्स, नई ज्वेलरी, कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है आता हुआ, गिफ्ट्स भी मिल सकती है शायद आपको कहीं से। इट्स लाइक यू नो बीइंग इन योर पावर, बीइंग इन योर, क्या कहते हैं ना, किंग एंड क्वीन एनर्जी आई है यहाँ पे। सो हाईएस्ट लेवल एनर्जी हो गई, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो काइंड ऑफ सेइंग है, राइट। सो वही है, आपको वो रेपुटेशन, आपको वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर सब मिलने वाला। आप ऐसे लोगों से भी शायद इस टाइम पे कनेक्ट करोगे, अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप खुद अट्रैक्टिव बन रहे हो उस मामले में। सो लिटरली आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, और रखना भी है आपको हाई। लो वाइब्रेशन में बिल्कुल मत जाना इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ये लिटरली ये ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज आ रही है। लेट्स सी और क्या है, चेंज इज कमिंग, यस, बहुत सारे बटरफ्लाइज है, मे बी बटरफ्लाई सिंबल हो सकता है आपके लिए। बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, लिटरली 7 नंबर, इट्स अ नंबर ऑफ मिराकल्स एंड यू नो डिवाइन का नंबर होता है, ग्रेस का नंबर होता है। यहाँ पे और क्या है, द वे फॉरवर्ड इज ओपन, ओके। सो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज ओपन हो रही है, आप ट्रैप्ड नहीं हो। अगर आपको लग रहा था अब तक, जैसे कि वो ये आया था ना अपना साउथ नोड कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, सो यस, कहीं ना कहीं पास्ट में आप स्टक थे, अब आपको कहा जा रहा है कि अब आप स्टक नहीं रहोगे एनी मोर। आपकी लाइफ में ओपन हो रहे हैं पाथवेज, ओपन हो रहे हैं डोर्स, ओपन हो रहे हैं, यू नो, नए पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। मे बी 9 पोर्टल इंपॉर्टेंट होगा, 8 पोर्टल जो भी गया वो आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आया होगा, क्योंकि इसी यहाँ पे भी 8 है। 32 एंड 8 डीपर इंसाइट्स हैं यहाँ पे। कोई ना कोई आपका प्लान था, वो आपको थोड़ा और उसमें और डिटेल्स चेक करने की ज़रूरत है, थोड़ी और गहराई में जाओ प्लानिंग में, और फिर रिफ्लेक्ट करके आगे बढ़ो, ठीक है। जल्दबाजी में कुछ मत करना, बट यस, ओवरऑल आपका प्लान अच्छा है। बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो आप शायद एडजस्ट कर सकते हो या चेंजेस कर सकते हो प्लानिंग में, तो वो कर लेना। स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग जो भी करो। यहाँ पे ट्रैवल कुछ लोगों का दिख रहा है, सी यू आर हियर, यहाँ पे जॉय लिखा हुआ है, तो अगेन वो जॉय की, वो हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है, आप जॉय की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे भी ये कैसे खुशी से देख रही है बटरफ्लाइज को। सो यस, वो वंडर, वो चाइल्ड लाइक एनर्जी, आपका खुद का इनर चाइल्ड, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको हैप्पीनेस की एनर्जी में टैप इन करने के लिए कहा जा रहा है, खुश रहने के लिए कहा जा रहा है बेसिकली, कि खुश रहो पहले अंदर से, क्योंकि जब आप अंदर से खुश होगे तब आप बाहर वो खुशी को, वो हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करोगे, राइट। अच्छी चीज़ें होगी, प्रॉब्लम्स आप बेटर तरीके से सॉल्व कर पाओगे जब आप अंदर से खुश रहोगे, ओके। अगर आप सफरिंग में रहोगे हमेशा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, राइट। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। सो वही है, जॉयस अपॉर्चुनिटीज़ है, एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारा ब्यूटीफुल एनर्जी आ रहा है। सो दिस इज योर रीडिंग, पर्सनल रीडिंग आप चाहो तो बुक कर लेना इंस्टाग्राम आई लाइट जर्नी पर, डिस्क्रिप्शन में आप ये चेक कर सकते हो, ओके। ऑल द बेस्ट, बाय। हाई ग्रुप 3 जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल लेपिस लजूली सिलेक्ट किया था, ये इंट्यूशन की, साइकिक गिफ्ट्स की, थ्रोट चक्रा की बेसिकली बात करता है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या है, ये हम बाद में देखेंगे। फर्स्टली व्हाट वी हैव, ओ वाओ, यस, सी मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट आ गया है, ठीक है। न्यू मून इन पाइसीज, दिस इज वेरी ड्रीमी रोमांटिक टाइप एनर्जी गाइस, सोलमेट्स की एनर्जी है, मेडिटेशन की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, और पाइसीज इज द लास्ट साइन ऑफ द ज़ोडिएक, ठीक है। तो दिस इज टेलिंग यू, न्यू मून में आया मतलब कि कोई नई शुरुआत जो आप चाहते थे उसका एक फाइनल, मे बी एक, कहते हैं ना, एक मौका आने वाला है, मे बी कोई मौका मिलने वाला है, कोई ना कोई चांस मिलने वाला है आपको। लेट्स सी आगे और क्या है, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा।
बट येस, ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी दिख रही है, कोई सोलमेट आपका मे बी हो सकता है, या पार्टनरशिप भी हो सकती है इवन। या वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज रियली नाइस। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स है बट 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि कहता है कि आपकी जीत होने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी कोई लड़ ले आपके साथ, कितना भी कोई रूठ जाए, आई डोंट नो, मुझे ये वर्ड सुनाई दिया, रूठ जाए अब किसके साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो आपको ज़्यादा पता है, राइट? अगर वो आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन इतना मैटर नहीं करता आपकी लाइफ में, या आप मैटर नहीं करते उस पर्सन की लाइफ में, ठीक है, तो फिर आपको कहा जा रहा है कि उसमें आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, उसमें आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, ओके। लेकिन येस, आपका कोई करीबी रिश्ता था, क्लोज फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या ऐसा कुछ है, उसमें आप कैसे हार्मनी लेके आ सकते हो, बैलेंस लेके आ सकते हो, मिडल ग्राउंड लेके आ सकते हो, वो देखो। पावर स्ट्रगल में मत जाओ, ठीक है, पावर स्ट्रगल में जाओगे, एक दूसरे से लड़ते ही रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, ये 2 फिशेज आई है, एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रही है, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी ड्रीमी एनर्जी भी थी विद दिस वन, वाटर एनर्जी है, तो बहुत ही डीप अनकॉन्शियस चीज़ें हैं कुछ ना कुछ, जिनको आपको शायद देखना है, ओके। बिकॉज जितना ज़्यादा आप अपने इमोशनल डेप्थ, इमोशन से कनेक्ट करोगे, फीलिंग्स से कनेक्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा आप ये अबंडेंस की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पाओगे। फीलिंग्स को कनेक्ट करना इन द सेंस नॉट कि फीलिंग्स में डूब जाओ या इमोशंस में ही बह जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। बैलेंस में रह के कॉन्टम्पलेशन करना है, मेडिटेशन लिखा है ना, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मतलब कि गहराई में जाके देखना आप क्या फील कर रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है, किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देने से पहले, रिएक्शन देने से पहले थोड़ा सा पॉज ले लो, थोड़ा सा ब्रेक लो और फिर सामने वाले को जवाब दो। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना, नहीं तो ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, ये तकरार को बढ़ाना नहीं है आपको। अगर ये हेल्दी कॉम्पिटिशन है ऑब्वियसली, तो येस, हर कोई compete कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे गोल्फ की तरह, आई डोंट नो ये क्या है, पोलो या वॉट एवर इट इज़, यू नो, आई डोंट नो व्हाई इट्स से गोल्फ, बट हो सकता है, या कोई चेस या ऐसा कोई कंपटीशन है, एग्जाम्स कोई दे रहे हो आप लोग, उसमें भी आपकी विक्ट्री दिख रही है, यहाँ पे स्पॉटलाइट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली, रिवॉर्ड्स वाली एनर्जी है। यहाँ पे देखो 9 ऑफ कॉइन्स, ये कैसे गिर रहे हैं कॉइन्स एक एक करके, एंड शी इज सो हैप्पी। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, अब जाके वो उसको फल दे रहा है, मतलब कि ऑलरेडी जो आप काम कर रहे थे, कोई ना कोई काम था, वो ग्रो हो चुका है, वो ग्रोथ आपको मिल रही है, और फाइनली उसका फल अब आपको मिलने वाला है, वो मनी के फॉर्म में मिलेगा, कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल सकती है, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है, रिटर्न मिल सकता है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी सेल हो सकती है, आई डोंट नो, प्रॉपर्टी या रेंट या कुछ तो आपको मिलने वाला है, ओके, मनी के फॉर्म में, जो कि आपको चाहिए था, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि येस, यू आर जस्ट रेडी, आप बस ओपन हो जाओ, आप लिटरली वो जोली फैला के कैसे खड़ी है वैसे ही ओपन हो जाओ, आ रहा है अबंडेंस, आ रहा है, कहो ऊपर आसमान में कहो देखकर कि आई एम रेडी फॉर अबंडेंस, आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस, आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस, एंड दिस इज योर सक्सेस, दिस इज योर विक्ट्री। यहाँ पे पीछे कितने सारे लोग हैं, और यहाँ पे ये बो एंड एरो को जीत कर आई है, कुछ निशाना लगा कर आई है, राइट। सो कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर है, कंपटीशन या कुछ तो है जिसमें आप जीतने वाले हो, स्पॉटलाइट में आने वाले हो, या तो आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंस है, वहाँ आपको लोग देखेंगे, आपकी प्रशंसा होगी, आपकी फैन फॉलोइंग मुझे लगता है बढ़ेगी, यू नो, पीपल विल अप्रिशिएट यू, आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है लोगों से, सो दिस इज रियली नाइस। वो फतेह, वो वाली वो वर्ड सुनाई दे रहा है, फतेह हासिल कर ली, और आपके डर पे भी आपको फतेह हासिल करने के लिए कहा जा रहा है, अपने डर, अपने जो इमोशंस थे, जो नेगेटिव ट्रैप्ड इमोशंस थे, उस पर फतेह हासिल करना है, ठीक है, एंड एक ब्यूटीफुल स्टेट, एक हैप्पीनेस, एक जॉय के स्टेट में आपको फ्लो होना है अंदर से, और वो जॉय बाहर आपका रिफ्लेक्ट करेगा, ओके। यस, यहाँ पे थोड़ी सी चंचल एनर्जी आ जाती है विद द पाइसीज, बट आई थिंक आप बैलेंस कर लोगे, ठीक है। लेट्स सी एडिशनल क्या मैसेजेस है। यू आर प्रोटेक्टेड 39, यस, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, देखो बबल है इसके आसपास, और पीछे आर्कएंजल माइकल है इसमें, राइट। तो आर्कएंजल माइकल की ब्लू लाइट में आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। अगर आपने मांगा था कुछ ऐसा ब्लेसिंग या जो भी डिवाइन जिनको आप मानते हो, प्रोसीड विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो बिना डरे। मैंने कहा था ना फतेह, वही है वर्ड, द वर्ड इज फतेह हासिल कर ली है। And wow, don't give up on love. Okay, so this is your message. We have the dolphins, we have the fishes. What else can you ask, guys? कितनी beautiful loving energy है। A relationship you cherished can be healed. कोई ना कोई relationship आपका heal हो रहा है। अगर ये love relationship था तो yes, आपका union आ रहा है, reunion हो सकता है कुछ लोगों का, अगर separation चल रहा था तो, but
ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है। ओके, मैंने जैसे पहले कहा था, जो भी क्लोज रिश्ता आपकी लाइफ का, उसके बारे में ये बातचीत कर रहा है। ओके, क्लियर अवे फॉर फॉरगिवनेस, लव कैन थ्राइव अगेन। सो लव को आने दो, फॉरगिव करो, सामने वाले को, अपने आप को भी फॉरगिवनेस दो। आई मीन खुद को फॉरगिव करो, सामने वाले को फॉरगिव करो, और फॉरगिवनेस मन से मांग भी लो। अगर आपसे भी कोई ना कोई जाने अनजाने में गलती हुई है तो उससे भी माफ़ी मांगना ज़रूरी है। आप ओम मनी पद में हम ये जो है, या तो होपोनोपोनो मेडिटेशन कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा फॉर दिस फॉरगिवनेस एंड हीलिंग एंड रिकन्सिलिएशन। ओके, बेसिकली सो गिव अप मत करना। लव के मामले में 3999, यहाँ पे भी 6 है, सो 69, 96, 999, 369, ये नंबर्स 969 आपको दिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय।